नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम् शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 15। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं इस प्रकार ज्ञात्वा भली भांति जानकर कृतम किया गया कर्म कर्म पूर्वैः पूर्ववर्ती अपि निस्संदेह मुमुक्षुभिः मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा कुरु करो कर्म स्वधर्म नियत कार्य एव निश्चय ही तस्मात् अतएव तुम पूर्वैः पूर्ववर्तियों द्वारा पूर्वतरम प्राचीन काल में कृतम संपन्न किया गया। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता बहुत अद्भुत ग्रंथ है। उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हमको मिली है, बहुत सारी ज्ञान की बातें हमको बताई गई। इन सब बातों के अंदर कुछ श्लोक बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि वो हमको सीधा उपदेश बताते हैं कि हमको क्या करना है। भगवद गीता एक ट्रांसफॉर्मेटिव लिटरेचर है। भगवद गीता एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रंथ है और इसीलिए भगवद गीता को ध्यान से समझना है और समझ के हमको पता करना है कि हमें किस तरीके से कार्य करना है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म। भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं इस बात को अच्छे से समझकर भगवान कैसे कार्य करते हैं। न मे कर्म फले स्पृहा। कर्मों के फलों में भगवान नहीं बंधते, न उनकी आसक्ति है। इस बात को ध्यान में रखकर जो प्राचीन काल से बड़े बड़े जो राजा हुए, राज ऋषि हुए, उन्होंने अपने दायित्वों को अच्छे से किया। कैसे किया? भगवान के भावों को समझकर। और वो कैसे भाव समझते थे? जब अपने गुरु की शरण में जाते थे तो गुरु उनको बताते थे कि भगवान किस तरीके से कार्य करते थे और हमको किस तरीके से कार्य करना है। इस तरीके से बताया गया कि प्राचीन काल से ही
बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से कार्य करते हुए परम गति को प्राप्त किया है। और यहाँ पर बोला गया मुमुक्षु भी। मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मुक्त व्यक्ति। तो कई लोग सोचते हैं कि जी ये तो जीवन मुक्त हो गए, मोक्ष हो गए, समाधि में हो गए, हमको तो इनको कुछ कार्य नहीं करना है। पर इस श्लोक से पता चलता है कि जो बड़े बड़े मुक्त आत्मा हुए उन्होंने भी अपना कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे से किया है। और हमको भी प्रेरणा मिलती है कि जो जो हमारा कर्तव्य कर्म है उसको अच्छे से करना। तो यहाँ पर डायरेक्ट उपदेश भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम। हे अर्जुन, तुमको अपना कर्तव्य कर्म करना है। किस तरीके से? जैसे कि पहले के लोगों ने किया। पहले के लोगों ने कैसे किया? जैसा कि भगवान ने किया। तो सारे राजाओं का, जैसे महाराज जनक, महाराज रघु, इक्ष्वाकु के बड़े बड़े राजा हुए, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज दशरथ, भगवान श्री राम, तो ये सब से हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरीके से उन्होंने अपना सारा का सारा दायित्व बहुत अच्छे से निभाया। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता पढ़ेंगे तो बेटा साधु बन जाएगा, घर बार छोड़ देगा। पर जब भगवत गीता को ध्यान से समझते हैं तो भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम। हमारा जो दायित्व है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। पर किस बात का ध्यान रखना है? स्वार्थ में आके कार्य नहीं करना है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य के आवेश में आकर जब हम कार्य करते हैं तो ही कर्मों के अंदर फंस जाते हैं। तो भगवान हमको टेक्निक बताते हैं, सारे कर्तव्य कर्मों को करना है पर बिना किसी स्वार्थ के। बिना किसी स्वार्थ के का मतलब क्या हुआ? केवल जन कल्याण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, सेवा के भाव से कार्य करना है। और इस तरीके से जब हम कार्य करेंगे तो बहुत आसानी से इस संसार में सारे दायित्वों को भी निभाएंगे और प्रसन्नता पूर्वक इस संसार से विदा भी हो पाएंगे। कई माताएं होती है, वो सोचती है अरे हम तो घर के जंजाल में फंसे हुए हैं, ये घर गृहस्थी के अंदर बहुत उलझे हुए हैं और हम कैसे हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे या कैसे हम अच्छे से भगवान के लिए कार्य कर पाएंगे। तो भगवत गीता हमारी सहायता करते हैं। जो जो कार्य हम करते हैं उसको भगवान की सेवा के रूप में करना है। बच्चों का लालन पालन करते हैं, कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, पर पहले हमको पता करना चाहिए कि हमारा कर्तव्य कर्म क्या है। ये बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं हम तो थोड़ा पूजा कर लिया, आरती कर लिया, दुकान पे बैठ गए, पूरा दिन व्यापार करते हैं, बस हमारी यही पूजा है। ऐसा तो गधे भी कार्य करते हैं दिन रात, पर कार्य करने का टेक्निक जो है वो भगवान बताते हैं। हर एक कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है। व्यापार करते हैं, व्यापार को भगवान की सेवा समझ के करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप, जो मैं कार्य करता हूं वही पूजा है। पर उससे पहले हमको पता करना चाहिए कि भगवान कौन है, उनकी क्या इच्छा है और हमारा कौन सा कर्तव्य कर्म है। हम अपने मनमाने तरीके से कुछ भी कार्य उठा लेते हैं और सोचते हैं तो हम तो पूजा कर रहे हैं। ऐसे पूजा नहीं होती। पूजा के मूल के अंदर है मन को कहाँ पर लगाते हैं। मन को पैसों में लगाएंगे तो भगवान की पूजा नहीं हुई। मन को भगवान में लगाना है, शरीर को संसार में लगाना है। संसार का दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से करना है। भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 में बोला गया, काम कारेण
फले सक्तो निबध्यते। जब हम कर्मों के फलों में आसक्त होते हैं, जब कर्मों का फल हमको प्रभावित करता है, जैसे कुछ कार्य हुआ और उसके बाद में हम बहुत खुश या बहुत दुखी हो जाते हैं, इसका मतलब हम कर्मों के फलों में चिपक गए। और जब ये चिपक गए हैं तो यह हमको कर्मों का बंधन देगा। और इसीलिए भगवत गीता हमको सावधान करते हैं। और महाभारत के वन पर्व में जो अध्याय 314 है, जहां पर बहुत सुंदर डिस्कशन चलता है यक्ष और युधिष्ठिर महाराज के बीच में, तो वहां पर भी एक अद्भुत प्रश्न देखने को मिलता है। यक्ष पूछते हैं, कह पंथा, कौन सा मार्ग है जिस पे चलना चाहिए? तो युधिष्ठिर बोलते हैं, महाजनो येन गतः स पंथा, हमें उस मार्ग के हिसाब से चलना है जो हमारे महाजनों ने हमको बताया है, भगवान के भक्तों ने हमें सिखाया है। ऐसे मार्ग के हिसाब से हमको अपने जीवन को चलाना है। कई लोग सोचते हैं, अरे ये तो बूढ़े हो गए हैं, इनसे हमें क्या शिक्षा मिलेगी, आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम तो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से करेंगे। कितना भी एडवांसमेंट साइंस में हो जाए, पर जो मूल समस्या है वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और हमें पता चलता है चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाए, पर हमारी मूल समस्या है दो, आइडेंटिटी और पर्पस। हम कौन हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये दो बातें हमको पता चलता है भगवान के भक्तों से और हमारे ग्रंथों से। और इसीलिए चाहे कितना भी एडवांसमेंट हो जाए, परंतु हमें इस ज्ञान की सदैव आवश्यकता रहेगी। श्रीमद् भागवतम में जो 11वां स्कंद है और 5वां अध्याय श्लोक नंबर 41 में बताया गया, हर एक मनुष्य के ऊपर 6 ऋण है, क्योंकि हमने 6 जनों से सामान लेके रखा है। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं और चुकाते नहीं है तो बैंक पुलिस को भेजती है, ऐसे ही जब हम अपने दायित्वों को नहीं निभाते तो हम वास्तव में दोषी कहलाते हैं। कहीं बोलेंगे, जी हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, क्यों हमको तकलीफ मिल रही है? क्योंकि हमने लोन को वापस भरा नहीं है। और बताया गया ये 6 ऋण कौन से होते हैं? देवताओं के प्रति हमारा ऋण है, जैसे सूर्य है, चंद्र है, वायु है, पृथ्वी माता है, इनसे हमारा जीवन चलता है, इन सब के प्रति हम ऋणी हैं। तो हमारा पहला कर्तव्य कर्म है अपने 24 घंटों में से थोड़ा समय फिक्स करना है, निर्धारित करना है। किसके लिए? भगवान की भक्ति के लिए। हमें नियमित रूप से भगवान के नामों का जाप करना है, भगवान की आरती करनी है, तुलसी जी की आरती करनी है, भगवान को भोग लगाना है, भक्तों से कथाओं को सुनना है। और जो जप के माध्यम से श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, जब यह कार्य करते हैं तो वास्तव में हम सभी तरह के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारे 24 घंटों के अंदर हमें फिक्स करना है, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा भगवान के को देना है। ये हमारा कर्तव्य कर्म है। और साथ में इस बात का ध्यान रखना है, स्वार्थ नहीं रखना है। बहुत सेठ जी होते हैं, बहुत दान देते हैं, पर स्वार्थ की भावना रहती है कि मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, या फिर मेरे दुख कम हो जाए, या फिर लोग मेरी तारीफ करें। तो इस तरह के स्वार्थ में आकर हमको कर्तव्य कर्म नहीं करने हैं। हमें कर्तव्य कर्म करने हैं सेवा की दृष्टि से। तो पहला हमारा समय का जो 24 घंटों में से पहला और सबसे प्रमुख हिस्सा है कि हमको भगवान के लिए समय निकालना है। फिर जो हमारा शरीर है,
यह भगवान की संपत्ति है। इसका ध्यान रखने के लिए फिर अपने शरीर को समय देना है। बहुत सारी माताएं होती है, सुबह धनाधन उठकर सीधा रसोई में घुस जाती है कि भाई बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, तो सुबह सुबह तो एक्सरसाइज तो कर ही नहीं सकते, तो समय निकालिए। सुबह नहीं होता शाम को कीजिए, शाम को नहीं कर सकते दोपहर को कीजिए, पर हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने शरीर का ध्यान रखे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे। कैसे स्वस्थ रखना है? योग के द्वारा आसन करना है, प्राणायाम करना है, सही तरह का भोजन करना है, आयुर्वेद के हिसाब से चलना है, अपने दिनचर्या को सही रखना है। इस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। पर इन स्वास्थ्य के ध्यान रखने के अंदर भी मूल भाव क्या है? मूल भाव है ये शरीर भगवान की संपत्ति है और इसीलिए शरीर का ध्यान रखना है। कई लोग बहुत ज्यादा सोते हैं या फिर बहुत कम सोते हैं, दोनों के लिए सावधान चेतावनी है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, नहीं तो ये आगे चलकर तरह तरह की बीमारियां देगी। और इसीलिए हम सबको 24 घंटों में से थोड़ा समय भगवान को समर्पित करना है, थोड़ा समय अपने शरीर को देना है और उसके बाद में थोड़ा समय अपने परिवार वालों को देना है। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जो परिवार के सदस्य है उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव जागृत हो। और इसीलिए हर एक माता पिता के ऊपर जिम्मेदारी है कि घर का वातावरण ऐसा बनाए कि परिवार के सब सदस्य बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करें। और क्या करना है? थोड़ा समय निकालना है अन्य भूत प्राणियों के लिए, क्योंकि हम उनके प्रति भी ऋणी हैं। तो उनकी सेवा कैसे करें? जो गरीब होते हैं उनको भोजन की व्यवस्था करवाएं, पर जब दान दे इस बात का ध्यान रखना है, स्वार्थ में आके दान नहीं देना है। भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर कि भगवान आपने हमको इतना कुछ दिया है, बस बदले में आपकी सेवा के लिए थोड़ा ये कार्य कर रहा हूं। इस तरीके से अन्य जीव जंतु मनुष्यों की सेवा करना है। जैसे कई चींटियां होती है, कई पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके प्रति भी हमारा दायित्व है, उसको भी हमको निभाना है। खासकर जो गृहस्थ में होते हैं उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अन्य सभीयों का ध्यान रखना है। और साथ में बताया गया जो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, वो सब भी भगवान की सेवा के लिए करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना है बिना किसी कमी के। बहुत लोग कार्य करते हैं पर आधे मन से करते हैं, बहुत सारी गलतियों के साथ में करते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा कर्तव्य कर्म है उन सब को करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है और भगवान की सेवा समझ के करना है। तो इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे सारे कर्तव्य कर्मों को हमको बहुत अच्छे तरीके से करना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हरे कृष्णा जी। वसंत प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, बहुत ही अच्छा लगा सेशन। इसमें जो भी हमने सीखा कि जो भी कार्य करते हैं हम भगवान की सेवा समझ के करना है। लेकिन प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं प्रभु जी, बहुत सारे चीज अपने स्वार्थ के लिए हम करते हैं, अपने परिवार, अपने दोस्त, और ये सेवा का जो माइंड से हट जाता है सर्विस का। लेकिन हर एक हम जो भी करते हैं वो भगवान के सेवा जब सुनने के लिए है, बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन
इज वेरी टफ प्रभु जी। तो ये बताया गया, ये हमको ट्रेनिंग पीरियड है। तो पहले हम लोगों को जैसे पूरा दिन भर में हम लोग 10 काम करते हैं, तो एक एक कर को भगवान के लिए करना है। तो ऑफिस का कार्य करते हैं तो हमें भगवान की सेवा समझ के करना है। भगवान की सेवा के समझ के कैसे करना है कि ये जो कार्य कर रहा हूं भगवान को समर्पित करूंगा, इसीलिए द बेस्ट होना चाहिए। अभी इसके अंदर स्वार्थ भी आ जाता है। बहुत सारे बिजनेस में होते हैं, हमको रिश्वत भी देनी पड़ती है, कहीं हमें कुछ प्रॉफिट देना पड़ता है ताकि हमारा व्यापार अच्छा चले। तो हमें अगर प्रॉफिट देना भी पड़ रहा है तो दे सकते हैं, पर हमें कोई भी धोखे का काम नहीं करना है, ना हमको ऐसा कार्य करना है जिससे और लोगों का नुकसान हो। तो प्रॉफिट देने से क्या होता है, और लोगों को थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है, तो इससे व्यापार अच्छा चलता है। व्यापार अच्छा चलेगा तो हम अच्छे से पैसा कमा पाएंगे, अच्छे से पैसा कमाते हैं तो हमारे परिवार को हम अच्छे से चला पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकली हमको सोचना है कि अल्टीमेट कार्य क्या है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा, और अल्टीमेट रीजन जो है वो भगवान की भक्ति को और बढ़ावा मिलने में हमारी सहायता कर रहा है। तो इंटरमीडिएट अगर उतार चढ़ाव आता है तो उससे हमको चिंता नहीं करना है। परिवार का ध्यान रखना है, परिवार अच्छे से चले उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे धन कमाने में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ कब आता है, जब आवश्यकता से ज्यादा हम लोग पैसा कमाते हैं मजे करने के लिए। पर जब सेवा का भाव रखते हैं कि यह संपत्ति भगवान की है, भगवान के लिए कार्य में लगाना है, तो वह जो धन हमको मिला वो उसका सदुपयोग होता है। तो ये हमारे मेंटलिटी के ऊपर है, धन कितना मिल रहा है उस पे फर्क नहीं पड़ता, क्या भाव से हम धन का सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि हमने स्वार्थ में आके कार्य किया या सेवा के उद्देश्य से कार्य किया। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और हम सबको अपने कार्यों को देखना है कि किस तरीके से इस सिद्धांत को अपने जीवन में लेके आए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुमन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, जैसे हम घर गृहस्थी में होते हैं तब सुबह उठते ही जैसे एक बार बोलते हैं हरि, हमारा हर एक काम आपको अर्पण है सुबह से, तो ये सब हो जाता है या हर काम में बार बार? हमारा मूल उद्देश्य है कि सदैव भगवान का स्मरण करना। तो सुबह भी स्मरण कीजिए, हर कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण कीजिए, कार्य हो जाए तो भगवान को अर्पण कीजिए। और ऐसे आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग अधिक से अधिक भगवान का स्मरण कर पाते हैं, और जितना भगवान का स्मरण करते हैं उतना हम प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्नता दिन में हो जाता है, जैसे कई बार नहीं भी बोला जाता, जैसे दिन में वैसे कई बार बोल देते, तो स्टार्टिंग में ही बोल देते भी हमारा हर एक काम आपको अर्पण है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अभ्यास करना है। आप ना कभी कर पाए कभी नहीं कर पाए, भगवान को अर्पण कोई समस्या नहीं, पर हम जब प्रयास करते हैं कि भी कार्य शुरू करने वाले हैं, जैसे खाना बनाने वाले हैं या गायों का ध्यान रखने वाले हैं या खेत में जाने वाले हैं या जॉब में जाने वाले हैं, तो निकलने से पहले भगवान का स्मरण करना है। वो कार्य को करते हुए भगवान का ध्यान रखना है, भी भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं, इसीलिए एक्सीलेंट कार्य करना है। बीच में लंच टाइम मिलता है, भगवान को स्मरण किया, भोजन खाने से पहले भगवान को याद किया, भोजन करते हुए भगवान को याद किया, भोजन पूरा हो गया भगवान को याद किया, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अद्भुत भोजन हमें हर रोज प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हर कार्य के पहले, बीच में और अंत में हमें भगवान को याद करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।